छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पहली 10 दिनी विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उद्देश्य साफ है, सूबे के लिए विदेश से निवेश लाना। जी हां, सीएम अलग अलग सेक्टर में निवेशकों से मुलाकात करेंगे और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। तो उधर सीएम के इस दौरे पर सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार 10 दिन की विदेश यात्रा पर रायपुर से रवाना हो चुके हैं। इस यात्रा को लेकर सरकार का दावा है कि ये दौरा छत्तीसगढ़ के विकास की नई राह खोलेगा और प्रदेश की वैश्विक पहचान को नई ऊंचाई देगा। मुख्यमंत्री साय अगले 10 दिनों तक जापान और दक्षिण कोरिया में रहेंगे, जहां वो कई औद्योगिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर्स में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय 10 दिन के विदेश दौरे पर मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी साथ। जापान, दक्षिण कोरिया में निवेशकों से मुलाकात। जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में होंगे शामिल। इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग में निवेश की उम्मीद। ऑटोमोबाइल्स में भी अपार निवेश की संभावना। एआई, आईटी, रोबोटिक्स, फार्मा उद्योगों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन। वहीं मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी की पिछली सरकार के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि रमन सिंह के समय भी कई एमओयू साइन किए गए थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने इसे जनता को गुमराह करने की साजिश करार दिया है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को राज्य में निवेश आकर्षित करने का बड़ा जरिया बताया। निवेश होता तो यहाँ रोजगार लोगों को मिलता और नई नई चीजें आती, लेकिन ऐसा कोई स्थिति नहीं है। अन्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ को अगर आप देखेंगे, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। जिस प्रकार से स्टेट का डेवलपमेंट होना था उस प्रकार की स्थिति हमारे स्टेट की नहीं है। अन्य प्रांतों को जो इसके साथ बने थे, अगर उनको आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस उन लोगों ने किया है और बहुत निवेश अन्य प्रदेशों में, हमारे प्रदेश की तुलना में अन्य प्रदेशों में ज़्यादा आए हैं। जब से हमारी सरकार बनी है राज्य में, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य में निवेश आए, राज्य में उद्योग लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का विदेश प्रवास भी विदेशी निवेश आकर्षित करने का एक बड़ा माध्यम होगा। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से हमारे राज्य की औद्योगिक नीति बनी है, बड़े बड़े लोग राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं और लगातार निवेश आ रहा है। सीएम साय के कार्यकाल में नई उद्योग नीति के तहत छत्तीसगढ़ को अब तक 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। ये निवेश प्रस्ताव प्रदेश के प्रति बढ़ते विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। अब सीएम साय के विदेश दौरे पर उद्योग जगत की नजरें टिकी हुई हैं, तो कांग्रेस इसके बहाने सियासी वार कर रही है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज,